तो भारत, जो अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, एक बहुत बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। एक ऐसी तैयारी जो पहले कभी नहीं हुई। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी जनगणना होने वाली है और यकीन मानिए, ये पहले की किसी भी गिनती से बिल्कुल अलग होगी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की एक और गिनती नहीं होने वाली है। इस बार कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। कुछ ऐसा जो भारत के भविष्य की दिशा ही बदल सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर बदल क्या रहा है? और इसका जवाब छिपा है दो बहुत बड़े, बहुत ही अहम बदलावों में। पहला, ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। और दूसरा, जो शायद सबसे अहम बात है, इसमें जातीय आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस ऐतिहासिक कदम को। देखिए, भारत एक बहुत ही बड़े डेटा इकट्ठा करने के अभियान की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा अभियान जो हमारे देश को देखने और समझने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। अब इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो चीज है वो है जातीय जनगणना। तो सवाल ये उठता है कि ये जातीय जनगणना आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझें तो जातीय जनगणना का मतलब है आबादी की एक सिस्टमैटिक गिनती। इसमें उम्र, लिंग जैसी जो सामान्य जानकारी होती है वो तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति की जाति और उपजाति का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। तो फर्क क्या है एक सामान्य जनगणना और एक जातीय जनगणना में? देखिए, एक सामान्य जनगणना में जनसंख्या, आर्थिक स्थिति जैसे आंकड़े होते हैं, लेकिन जातीय जनगणना में उसमें ये सब तो होता ही है, साथ ही सामाजिक संरचना, मतलब कि जाति और उपजाति का एक पूरा डिटेल्ड नक्शा भी तैयार किया जाता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कब और कैसे। इसके लिए सरकार ने एक पूरा डिजिटल रोड मैप तैयार किया है। अगर इसकी टाइमलाइन को देखें तो प्लान ये है कि 2026 के जो आम चुनाव हैं उनके ठीक बाद जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का एक बहुत बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। और जैसा मैंने कहा, ये अप्रोच पूरी तरह से डिजिटल है। मतलब पहली बार ऐसा होगा कि नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन सब के डेटा को भी एक साथ जोड़ा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। और लक्ष्य है 100% एक्यूरेसी। और इस सब का जो अल्टीमेट गोल है वो है एक व्यक्ति एक कार्ड। मतलब हर नागरिक के लिए एक सिंगल मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड बनाने का प्लान है। सोचिए, एक ऐसा कार्ड जिसमें सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर हो। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी और प्रोसेस की बातें तो हो गईं, लेकिन इन सबसे परे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये जनगणना इतनी जरूरी क्यों है? इसका असल में जमीन पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जब इतना सटीक और नया डेटा हाथ में होगा तो देश के शासन और पॉलिसी मेकिंग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ना तय है। सोच कर देखिए, वेलफेयर स्कीम ज्यादा टारगेटेड हो सकती हैं, आरक्षण की जो नीतियां हैं उनको एक नया डेटाबेस मिल सकता है, यहां तक कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज भी इसी डेटा के हिसाब से बनेंगी। मतलब ये डेटा सरकार को ये समझने में मदद करेगा कि असल में किन समुदायों को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, और भी बहुत कुछ। इस डेटा की अहमियत को गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से और भी बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम अगले 25 वर्षों की योजना बनाएंगे। मतलब साफ है, इस काम को कितनी लंबी, कितनी दूर की सोच के साथ देखा जा रहा है। तो अब आगे क्या? आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो अब यहां से एक बहुत बड़े, एक विशाल तकनीकी और लॉजिस्टिकल काम की शुरुआत होने वाली है। सोचिए, 1.4 अरब लोगों के लिए एक नया सिस्टम बनाना, नया सॉफ्टवेयर और नए प्रोसेस तैयार करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा, कितना विशाल है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है कि अपने समाज का इतना डिटेल्ड, इतना गहरा डिजिटल नक्शा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को आखिर किस तरह से नया आकार देगा।